सब तुम्हें गलत समझते हैं, बस मैं तुम्हारी शख्सियत की गहराई को जानता हूँ। अगर वो दर्द दिल रखता है तो वो भला मानस ज़हीन इंसान आपके लिए एक नेमत है। अगर वो दूसरों के दुख से खुशी महसूस करता है तो जान लीजिए कि वो सैडिस्ट है। ये याद रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी बात हो वो अच्छी नहीं होती। देखिए, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि डार्क साइकोलॉजी का मनफी इस्तेमाल करने वालों से बचने के लिए आपको खुद पर और अपने खुदा पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। आपको खुद अपने साथ और अपने खुदा के साथ गहरा ताल्लुक बनाना चाहिए। अपने साथ गहरे ताल्लुक का मतलब ये है कि आपको अपनी खूबियों और खामियों का मुकम्मल अंदाज़ा होना चाहिए ताकि कोई भी आपको आपकी शख्सियत के बारे में किसी गलत फहमी में मुब्तला न कर सके और झांसा न दे सके। और खुदा के साथ सच्चे ताल्लुक से आप में एक ऐसी हिस्स बेदार हो जाती है जिसकी मदद से आप फरेब देने वालों को बहुत जल्द पहचान लेते हैं। डार्क साइकोलॉजी वालों को आप उनके चंद मखसूस जुमलों और फिक्रों से भी पहचान सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी का माहिर अपने शिकार से 3 फिक्रे जरूर कहता जाता है। पहला जुमला, मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता। दरअसल वो ये फिक्रा आपके मुंह से सुनना चाहता है, इसलिए पहले वो आपके जहन में यही बात बिठाना चाहता है कि एक बंदा दूसरे के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकता, और आपके लिए वो दूसरा बंदा वो खुद ही बनना चाहता है, यानी जिसके बगैर आपको एक कदम भी नहीं उठाना चाहिए। ये बारीक सी बात है, लेकिन अगर समझ आ जाए तो फॉर द लॉन्गर रन बहुत आसानी हो जाती है। फिर दूसरा जुमला जो डार्क साइकोलॉजी का माहिर हर वक्त बार बार बोलता है, या यूं कह लीजिए वक्त आने पर बार बार बोलता है, और वो ये होता है कि अगर तुम वाकई मेरी परवाह करते हो तो मेरी बात मानो। तीसरा फिक्रा, सब तुम्हें गलत समझते हैं, बस मैं तुम्हारी शख्सियत की गहराई को जानता हूं। ये बाज़ दफ़ा पॉजिटिव होता है और बाज़ दफ़ा ये नेगेटिव होता है, लेकिन ज़्यादातर इसे नेगेटिविटी के तौर पर लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सटल पॉइंट है, यानी बड़ा नाजुक नुक्ता है, और बात यह है कि ये मुमकिन भी है। जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप अपने ख़ानदान और माहौल में बाकी सब से इतने ज़हीन हो कि आपके ख्यालात की बुलंदी तक और आप किसी की परवाज़ ना हो, और फिर ज़िंदगी में ऐसा कोई मौका मिल जाए जो खुद भी गैर मामूली ज़हीन हो और आपकी बातों को पूरी तरह समझता हो। ऐसा इंसान मर्द भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है। देखने वाली बात सिर्फ ये होती है कि आपको गहराई में समझने वाला उस इंसान का किरदार और मिजाज कैसा है। अगर तो वो मुस्बत सोच का मालिक है, सबका भला चाहता है, कभी किसी को खामखा नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, अगर वो दूसरों की तकलीफ से खुशी हासिल नहीं करता, अगर वो दर्द दिल रखता है, तो वो भला मानस ज़हीन इंसान आपके लिए एक नेमत है जिसका साथ आपकी ज़िंदगी में आसानी ला सकता है, खुशी ला सकता है और तरक्की ला सकता है। लेकिन वो अगर मनफी मिजाज है और किसी के ठोकर खाकर गिरने और ज़ख्मी हो जाने पर घबराने और परेशान हो जाने की बजाय झूम उठता है और कहकहा लगाने लगता है, अगर वो दूसरों के दुख से खुशी महसूस करता है, तो जान लीजिए कि वो सैडिस्ट है, वो डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला, चाहे उसे डार्क साइकोलॉजी की टर्म का पता है या नहीं है, और आपको उससे हर मुमकिन तौर पर दूर ही रहना है। मैंने पहले ये बात कही थी कि सैडिस्ट कौन है, सैडिस्ट के बारे में लाजमी जानिए, और इससे पहले मैंने सैडिस्ट की डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से बयान किया। आप वो व्लॉग्स ज़रूर देख लीजिएगा ताकि डार्क साइकोलॉजी के खिलाड़ियों को आप बर वक्त पहचान सकें और उनकी ज़ात से खुद को पहुंचने वाले नुकसान से भी बच सकें। डार्क साइकोलॉजी वाले इससे बचने के लिए आप नो कहना लाजमी सीखिए। याद रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी बात हो वो अच्छी नहीं होती। मुमकिन है कि आप में मुरव्वत हद से ज़्यादा हो और किसी के कुछ फेवर मांगने पर इनकार कर देना आपके लिए मुश्किल हो, मगर आपकी ये भली फितरत आपको नुकसान भी दे सकती है। अगर फेवर मांगने वाला डार्क साइकोलॉजी वाला हो, आप उसकी एक डिमांड पूरी करेंगे तो वो दूसरी सामने रख देगा और फिर वो अपनी डिमांड्स बढ़ाता जाएगा। मगर जब कभी आप उसको इससे मामूली सी मदद भी दरकार होगी, यानी आपको उससे थोड़ा सा भी कोई काम पड़ेगा, तो ज़्यादातर इम्कान यही है कि वो बहाना बनाकर आपको टाल देगा। और अगर आपको जो फेवर चाहिए वो ज़रा बड़ी है, तो फिर इसका ज़्यादा चांस ही नहीं है, बल्कि ये बात यकीनी है कि वो सिर्फ इनकार करेगा। इसलिए इस बात को समझना ज़रूरी है, आपकी जिस मदद को ज़रफ़ वाला इंसान एहसान मान कर याद रखेगा, डार्क साइकोलॉजी वाला शख्स आपकी उसी फेवर को आपकी बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं समझेगा, और दाद वो खुद को ही देगा कि कैसे उसने आपको उल्लू बनाया। इसलिए माजरत के साथ ऐसे उल्लू के पट्टों को पहचानना और उन्हें इनकार करना सीखें। हाँ, मगर ये गलती कभी नहीं करनी कि उल्लू बनने से बचने के चक्कर में खुलूस और मोहब्बत वाले किसी इंसान को आप ऐसा शख्स समझकर उसको गवा बैठें। याद रख लीजिए, अच्छे लोग कुदरत का सबसे बड़ा इनाम होते हैं और ये इनाम आप कभी ज़ाया ना करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको डार्क साइकोलॉजी वालों की पहचान खूब हो। मैं फिर गुजारिश करूंगा कि डार्क साइकोलॉजी को बखूबी पहचानने के लिए इस सीरीज़ का जो पहले व्लॉग्स हैं वो लाजमी देखिए।
اگلے ولاگ بھی ضرور دیکھیے گا، جس میں پھر ہم خود شناسائی پر بات کریں گے، سیلف اویئرنیس پر بات کریں گے، روحانی مضبوطی پر بات کریں گے، اور اپنا علم بڑھاتے جانے کی بات کریں گے، اور ایسے مختلف چیزوں پر ظاہر ہے بات کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مختلف ولاگ لینتھی لگیں، لیکن یہ ٹاپک اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ میں ہر پوائنٹ کو ضروری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جو وقت آپ مجھے دے رہے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، اس کا فائدہ آپ کو بھرپور ہو۔ امید ہے آپ اس بات کو سمجھیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا بہت شکریہ۔